बीजेपी इलेक्शंस जीत चुकी है नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी, इनकी जीत को कैसे देखते हैं? और इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है स्टेट इलेक्शन में। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा। मेगा मैंडेट के साथ, एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है और इस विक्ट्री पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बहुत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। होश उड़ा देने वाला बयान सुनवाते हैं। मेरा नाम इमरान खान है, मैं एक सर्विसमैन हूँ और पश्चिम बंगाल राज्य का मेंबर कमेटी में हूँ। टीएमसी वालों का दिल टूट जाएगा, हुमायूं कबीर का दिल टूट जाएगा, ओवैसी का दिल। कबीर का पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा तभी तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मुसलमानों का मन में क्या था इस बार? मुसलमानों 15% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 100% मैं इसकी गवाह साक्षात हूँ। मैंने काम किया हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र था, उस मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आज पश्चिम बंगाल में 15% वोटिंग हुआ। ये बताइए, बाबरी बन रही है? बाबरी नहीं बनेगी। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जय श्री राम। इतना राम आवाज हुआ तो राम को तो आना ही है। देखिए, कार्यकर्ताओं में जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो देख लीजिए। ये नारेबाजी देख लीजिए और ये जश्न मनाने लगे अभी से। शुरुआती रुझान से इतने ज्यादा उत्साही है कि सोमनाथ, ये भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर नारेबाजी देख लीजिए। भैया अभी तो नतीजे ही नहीं आया, अभी से नारेबाजी और जश्न शुरुआत। नतीजे आ चुके हैं। जिस दिन 29 तारीख को मतदान किया, लोगों ने नतीजे जाहिर कर दिए थे कि 80 साल के बाद भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बंगाल आज भी गुलाम था। आजाद हो रहा है। आज आजाद नहीं, आजाद हो चुका है। आज आजाद होगा। 35 साल तक लेफ्टिस्ट ने गुलाम रखा। 15 साल से कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, यहाँ पर इतने लोग परेशान थे। खुल के मतदान किया, 92% मतदान, यानी एक जनता ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो। हेलो दोस्तों, ये वो इवेंट था जिसका बहुत समय से इंतजार था। आखिरकार वो चीजें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत की जीत हुई। बंगाल में बीजेपी का दबदबा बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी जो पॉलिसी अपना रही थी, जो पूरी तरह से भारत विरोधी थी और जिस तरह से बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा था, उसने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया था। From there, only one-sided. Even they didn't allow me to. You see the CRPF. धक्का दिए मेरे से CRPF এর সামনে আর পুরো বাইরের গুণ ভর্তি করে রেখে দিয়েছে। আমি ক্যান্ডিডেট আমাকে ইলেকশন ঢুকতে দেয়নি। বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. আমরা কমপ্লেন টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি। ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock.
I complained DO. I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me issue my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে, এসআইআর থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে যারা জিতেছে তাদের লুট। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि ममता बनर्जी की पार्टी जिसे टीएमसी कहते हैं उसका पूरा कैडर सीपीएम की तरह ही काम कर रहा था तो गलत नहीं होगा। यह पूरा कैडर सीपीएम का था और उन्हीं की चालें अपनाकर वे इतने लंबे समय से ड्रामा कर रहे थे, लेकिन आज उनका ड्रामा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जीती, टीएमसी हारी और अब बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है। मोदी जी की डबल इंजन सरकार जो भारत की सुरक्षा और सभ्यता के लिए बहुत जरूरी थी। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी का बंगाल की सत्ता हासिल करने का अधूरा सपना आज पूरा हो रहा है। बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था, तो खरीद लेना उन्होंने। हाँ। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम यस देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी है, वो भी खवातीन को काफी वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सर, हम बात करेंगे मोदी जी की नई जीत की, जो आपने देखा अभी हम कुछ देर पहले मैं और आप बात भी कर रहे थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी एक चल रही थी कैंपेन और सिलसिला चल रहा था, वो देखकर लग यही रहा था कि अगर जीत भी गए तो टफ कंपटीशन होगा और अब तो जीतने के चांसेस ही बहुत कम है, ऐसा भी सोचा जा रहा था। लेकिन एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो जीत गई हैं, और जिस पर मेरे ख्याल है कि वैसे तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं, तो इसलिए कि वो हमारा थोड़ी हमारी थोड़ी आदत है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुबारकबाद जानी चाहिए, बनती है, लेकिन खैर मैं दे देती हूँ कि पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज जीती हैं उनको बहुत मुबारक हो। और यकीनन सर ये पब्लिक की जीत है, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट दिया। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि क्या रीजन बनी कि जो राहुल गांधी बार बार बात कर रहे थे कभी कर कई सालों तक भारत का पश्चिम बंगाल राज्य नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उदय के लिए एक बड़ा अपवाद था। उनकी भारतीय जनता पार्टी ने भारत के हिंदी बोलने वाले इलाकों में अपनी जगह बनाई। पश्चिम
और उत्तर पूर्व में फैली और कभी मजबूत रहे क्षेत्रीय दुश्मनों को हराया। फिर भी बंगाल जो बहस करने वाला और सांस्कृतिक रूप से अलग होने की अपनी इमेज में इतना डूबा हुआ है, अड़ियल बना रहा। ये इस राज्य के चुनाव को बहुत जरूरी बनाता है। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ पश्चिम बंगाल का वोटर ग्रुप जर्मनी से भी बड़ा है, जिससे इसका चुनाव किसी आम भारतीय राज्य के चुनाव के बजाय किसी देश में सरकार चुनने जैसा ज्यादा लगता है। सोमवार को वहां बीजेपी की जीत मोदी के 12 साल के राज की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक होगी। ये सिर्फ 3 बार के मौजूदा नेता की हार नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत में पार्टी के लंबे सफर का पूरा होना है। लेखक और पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, बंगाल जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, एक ऐसा इलाका जो लंबे समय से उससे दूर था। ममता बनर्जी का जाना बंगाल से बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें।